બુલેટિનમાં આગળ વાત કરીએ તો લંડન ઓલિમ્પિક બાદ ભારતમાં ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ગેમ્સનું મહત્વ વધી રહ્યું છે. યુવા ખેલાડીઓ વધુને વધુ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ગેમ્સ તરફ પેશનેટ થઈ રહ્યા છે. બિલિયર્ડ્સની રમત મોખરે છે. ભારતમાં જ્યારે બિલિયર્ડ્સ અને સ્નૂકરનું નામ આવે એટલે ગીત શેટ્ટી અને પંકજ અડવાણીના નામ ચોક્કસ જોડાય. આવું જોઈએ બિલિયર્ડ્સમાં 8 વખત વર્લ્ડ ચેમ્પિયન પંકજ અડવાણી સાથે ખાસ વાતચીત. સ્નૂકર ભારતમાં આમ તો પ્રચલિત છે, પણ ઘણા લોકો આ ગેમથી વાકેફ નથી. વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં 8 વખત ખિતાબ જીતનાર ભારતમાં બિલિયર્ડ્સ અને સ્નૂકર જો ઓળખાતું હોય તો એ નામ છે पंकज अडवाणी. अपनी साथ जीएसटीवी स्टूडियो में है पंकज अडवाणी. पंकज जी, जीएसटीवी में आपका स्वागत है. पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो पैशन है इंडिविजुअल गेम्स की, बिलियर्ड्स या स्नूकर, इसमें एक पैशन से या फिर करियर बनाने का आइडिया या शुरुआत आपने कहाँ से की? ये एक्चुअली मेरे जो बड़े भाई हैं श्री, वो स्नूकर पार्लर में खेलते थे मेरे घर के पास बेंगलोर में, और मैं सिर्फ देखता रहा उनको 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए. और जब मैंने सोचा कि चलो एक शॉट मारते हैं, ट्राई करते हैं, तो मैं देख के सीख गया 3 हफ्ते में कैसे टेक्निक बनाना है, ब्रिज, स्टांस, क्यूइंग, जो भी है टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है गेम में, सब सीख के मैंने पहले जब शॉट खेला सीधा बॉल अंदर गया. तो वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ बिलियर्ड्स और स्नूकर में. और फिर मैं कर्नाटका एसोसिएशन, स्टेट बिलियर्ड्स एसोसिएशन में मेंबरशिप लिया, उसके बाद कोचिंग भी लिया, उसके बाद टूर्नामेंट्स में भी खेले, स्टेट चैंपियनशिप्स, और वहाँ से एक से ऊपर एक गेम को आगे बढ़ाते हुए, प्रोग्रेस करते हुए यहाँ आज तक पहुँच गए. मतलब कि आप जिस मुकाम पे है उसमें आपके कोच अरविंद जी का भी काफी बड़ा रोल रहा है. अरविंद सबूर काफ़ी नहीं, एक्चुअली बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि उनकी वजह से मैं जो भी हूँ गेम में उनकी वजह से हूँ. जो उन्होंने नॉलेज दिया है, जो सिखाया है मुझे जो मोटिवेशन दिया है मेंटली, जो एक कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं आई कैन प्ले विद द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड विन, वो सब चीज़ें उनमें है जो एक कोच को, एक स्टूडेंट को जो कोचिंग जब देते हैं वो आगे बढ़ाने के लिए, उनमें सब चीज़ है, क्वालिटीज़ है. तो आई थिंक इज़ द बेस्ट कोच आई हैड, एंड विदाउट हिम I wouldn't be anywhere. तो आप जिस मुकाम पे है वो तो पता ही चलता है कि उस कोच में कितनी काबिलियत होगी. पहले हमने बात की थी कि सब बोलते हैं एलिट लेवल की ये गेम है, लेकिन काफ़ी सारे मिडिल क्लास फैमिली के प्लेयर्स भी ये खेलते हैं. थोड़ा अफोर्ड करने में थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन फिर भी इसमें अगर करियर बनाना है तो भी इसका फ्यूचर भी ब्राइट है. बिल्कुल. अभी जो हम लोग ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं, एक्चुअली ये टूर्नामेंट के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि इससे कनेक्शन भी है. जैसे कि हम लोग पेट्रोलियम टूर्नामेंट में खेलते हैं, अपने कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं. वो कंपनीज हम लोग को जॉब क्यों देती है? क्योंकि हम लोग उनको रिप्रेजेंट करके पेट्रोलियम ट्रॉफी जीत सकते हैं, या सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, और उनके लिए पॉइंट्स लेके आ सकते हैं जो पेट्रोलियम ट्रॉफी है. तो उसकी वजह से बहुत ही बिलियर्ड्स स्नूकर प्लेयर्स को जॉब्स मिला है, रिक्रूटमेंट मिला है, और उनका फ्यूचर सिक्योर हो गया है. और जैसे पेट्रोलियम सेक्टर में इतने कंपनीज है, वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस गेम को सपोर्ट करते हैं, और दैट इज़ व्हाई इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ करियर नाउ. बट एट द सेम टाइम जब आपने बोला कि एलीट गेम है, आई एग्री एंड आई डिसएग्री, क्योंकि एलीट गेम ऐसा होता है कि जहाँ पे बहुत एक्सपेंसेस है, लेकिन बिलियर्ड्स और स्नूकर में आपको सिर्फ एक क्यू चाहिए, एक क्यू की ज़रूरत है. That can be anywhere from between 500 rupees to 10,000 rupees. और क्लब में मेंबरशिप चाहिए. कभी अब मेंबरशिप्स भी ऐसे हो गए कि आप स्पोर्ट्स मेंबरशिप भी ले सकते हो आज क्लब में, तो वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है. बाकी बहुत सारे स्पोर्ट्स है, बैडमिंटन, टेनिस, और बहुत सारे स्पोर्ट्स है जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इक्विपमेंट में, ट्रैवलिंग के लिए, स्पॉन्सरशिप, ट्रेनिंग, साइकोलॉजी. हाँ, टेनिस, गोल्फ, बैडमिंटन, दे वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स. तो बट जो इस गेम को एक पॉपुलैरिटी देना है और जो स्प्रेड करना है रूरल एरियाज में, वो फेडरेशन का काम है. और वो उन लोग को अभी सोचना चाहिए कि इस गेम को स्प्रेड कैसे किया जाएगा, कैसे उनका कोई प्लान होना चाहिए कि चलो बैंगलोर में पॉपुलर है, अहमदाबाद में ठीक है, मुंबई, चेन्नई, सब अर्बन सिटीज़ में, लेकिन रूरल एरियाज में स्प्रेड करना उन लोगों का प्रायोरिटी होना चाहिए अभी. तो मतलब कि स्टेट एसोसिएशंस की और स्पोर्ट्स क्लब की जहाँ से
ये शुरुआत कर सकते हैं। आपकी जो आइडेंटिटी है इंटरनेशनल लेवल पे, आप किसी भी अगर विरोधी खिलाड़ी है तो प्रेशर हैंडल करना आप बखूबी जानते हैं। अगर पॉइंट्स में कोई बंदा आगे है लेकिन फिर भी आप गेम को नहीं छोड़ते, यानी किसी भी तरह गिव अप नहीं करते, वो आपकी आइडेंटिटी है, उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है वो स्पोर्ट खेलता है क्योंकि वो एंजॉय करता है अपने गेम को, और कई मोमेंट्स आते हैं मैच में कि आप डाउन हो और आप हार रहे हो, फिर आप सोचते हो कि आप अगर आप हारोगे तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, खुद की फीलिंग कैसी होगी। बट मैं एक चीज सोचता हूँ जब मैं डाउन हूँ कि अगर मैं हारूंगा तो क्या होगा, मैक्सिमम इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। और वो सिर्फ एक थॉट मेरे मन के अंदर आ गया तो पूरा प्रेशर हट जाता है और फिर मैं वापस रिलैक्स हो जाता हूँ। लेकिन ये बोलना इजी है, करना मुश्किल है। हाँ, बट ओवर द इयर्स आई हैव लर्नड कि चलो इफ यू लूज ऑल्सो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई शर्म नहीं है उसमें। यू कैन लूज टू एनीवन, यू कैन बीट एनीवन। और ये इस गेम की एक खूबियत है कि आपको हमेशा ग्राउंडेड रखता है, क्योंकि इवन इफ यू आर द बेस्ट प्लेयर you can lose in the first round, you can lose to someone who's ranked much below you. Now for example ध्वज, अब मैं मानता हूँ कि ध्वज एबिलिटी में बहुत अच्छा है और बहुत ही आगे है, तो आई न्यू कि इतना इजी मैच नहीं होने वाला है, और कि वो अच्छा खेल रहा है, वो बिलियर्ड्स प्रैक्टिस में। तो ऐसा है कि आपको प्रेशर हैंडल करना के तरीके बहुत अलग अलग है, और मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि अगर मैं हार रहा हूँ तो हारना भी कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कुछ बात नहीं है। लेट्स जस्ट प्ले एंड एंजॉय द गेम। तो हार से ही खिलाड़ी काफी कुछ सीखता है आगे बड़ी जीत के लिए। 2003 में आप जूनियर नेशनल यंगेस्ट नेशनल चैंपियन हुए थे। 2003 से ये 2013 है, 10 साल में वो क्या बदलाव आया? क्योंकि 10 साल में ये आपने जो मुकाम हासिल किया है, काफी स्टेज में से गुजरे, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। स्नूकर में ये 10 साल में आपके आने से क्या बदलाव आया है, और नेक्स्ट फ्यूचर में आगे और अच्छा क्या हो सकता है? आई थिंक मैं जब एक जूनियर था 2003 में, 2002 में, तो मैं गीत सेठी जैसे प्लेयर्स को देखता था, यासीन मर्चेंट, माइकल फेरेरा, मेरे कोच अरविंद सावू जो मेरे बिगेस्ट रोल मॉडल है, उन लोग को देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला, और मैं सोच रहा था कि मैं भी ये गेम में इस लेवल पे खेल सकता हूँ। टाइम लगता है, जैसे आज ध्वज हरिया इज अ यंग अपकमिंग प्रॉमिसिंग टैलेंट, ही ऑल्सो मस्ट बी थिंकिंग कि चलो मैं भी ऐसे लेवल पे खेल सकते जैसे रुपेश, पंकज और सब टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो उस समय से अब आज तक बहुत ही बदलाव आया है इन टर्म्स ऑफ द वे द गेम इज प्लेड। जो अप्रोच है, जो गेम खेली जाती है, जो का जो अप्रोच है वो बदल गया आज प्लेयर्स के। ज्यादा अटैकिंग हो गया है, स्नूकर में स्पेशली बहुत अटैकिंग हो गया है। बिलियर्ड्स में भी फॉर्मेट्स भी बदलते रहे, और आज शॉर्ट फॉर्मेट्स में बिलियर्ड में भी खेली जाती है, जैसे कि 100 पॉइंट्स का फॉर्मेट है। पहले 3-4 घंटे के मैचेस होते थे, आजकल बेस्ट ऑफ 500 अब टेस्ट क्रिकेट में से आईपीएल आ गया, छोटा फॉर्मेट। और हर स्पोर्ट में ऐसे फॉर्मेट्स शॉर्टन हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को फास्ट पेस गेम्स देखना है और अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स देखना है। अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट रखोगे तो ऑलवेज द बेस्ट प्लेयर्स विल विन, ऑलवेज द टॉप सीड्स विल रीच द फाइनल्स एंड द सेमीफाइनल्स। तो आई थिंक इन दैट सेंस फॉर्मेट्स चेंज हो गए, गेम का जो खेलने का तरीका है वो भी चेंज हो गया, ज्यादा अटैकिंग हो गया है, और बहुत यंगस्टर्स इस गेम में आ गए। एज यू कैन सी कि बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल टॉप 8 में नेशनल में खेल रहे हैं और पेट्रोलियम कंपनीज में भी खेल रहे हैं। तो इट्स अ नाइस चेंज ऑफ टू सी दैट बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स गेटिंग यंगर। तो ये इंडिविजुअल गेम्स का अभी इंटरेस्ट यंग प्लेयर्स में बढ़ रहा है। आपने बोला कि अर्बन में इसका इन्फ्लुएंस है। अभी जो छोटे सेंटर्स है, अहमदाबाद को छोटा नहीं गिन सकते, यहाँ तो काफी इन्फ्लुएंस है बिलियर्ड्स और स्नूकर का। और छोटे सेंटर्स कितने सिटीज है इंडिया में, स्पेसिफिकली गुजरात की बात कीजिए, तो उन सिटीज में ये गेम का इन्फ्लुएंस बढ़ाना सबसे बड़ी बात होगी। और सबसे पहले, इससे पहले अगर लोग गेम को जानेंगे, क्योंकि जब लोग गेम को जानते ही नहीं है तब इंटरेस्ट कहां से आएगा? तो गेम को जानने का बेस्ट वे क्या है लोग कॉमन मैन तक पहुंचाने का? मेरे ख्याल से 2-3 तरीके हैं। फर्स्ट, आपको इस गेम को आपको स्कूल्स और कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस करना होगा, जो ग्रास रूट लेवल पे है। कई सिटीज में जैसे बैंगलोर में और चेन्नई में, दिल्ली में भी हुआ था, भोपाल में एक बार मैं चीफ गेस्ट था एक ओपनिंग सेरेमनी के लिए, जहाँ पे टेबल
लगाया उन लोगों ने स्कूल में, और जो रिस्पॉन्स मिला, माय गॉड, 100 स्टूडेंट्स, 200 300 स्टूडेंट्स मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे, एक शॉट खेल सकते हैं, एक फ्रेम खेल सकते हैं। तो यंगस्टर्स में ये गेम बहुत पॉपुलर है, लेकिन वो सिर्फ पार्लर्स, पार्लर्स में जाके वो लोग टाइम पास या रिक्रिएशन के वो उसमें खेलते हैं। तो वंस यू इंट्रोड्यूस इट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस और मेक इट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, कि जैसे बैंगलोर में 1-2 कॉलेजेस हैं जो जहाँ पे स्नूकर और बिलियर्ड्स का एक वो करिकुलम में भी आ गया, तो यू हैव टू डू इट। और देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल एंजॉय इट, देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल नॉट एंजॉय इट। तो जो लोग एंजॉय करते हैं और जो जिन लोगों में टैलेंट है, आप उनको पिकअप करके फिर स्टेट एसोसिएशन में डाल के उनको कोचिंग दे सकते हैं और वहां से आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सेकंड स्टेप इज जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं, जैसे स्टार्स है गेम के, गीत सेठी, माइकल फ्रेयर, जो पहले और आज के जो स्टार्स है, उन लोग को यूज करके एक एग्जीबिशन मैचेस ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं प्रमोशन के लिए, दूसरे शहर में जाके, जैसे कि गुजरात में कितने शहर है, बड़ौदा, दूसरे भी सिटीज भी है और छोटे छोटे सिटीज भी है जहाँ पे आप एग्जीबिशन मैचेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और तीसरा मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको टेलीविजन में वो फेडरेशन का काम है, ये फेडरेशन का काम होना चाहिए कि इसको टेलीविजन में लेके आना है। देन पीपल विल अंडरस्टैंड कि इस अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगा कि गेम कैसे खेली जाती है, रूल्स क्या है, टेक्निक क्या है, टॉप प्लेयर्स कौन है, और मैचेस कितने समय तक जा सकते हैं, प्राइज मनी क्या है, और सब स्ट्रक्चर में आ जाएगा जब गेम टेलीविजन में आएगा। तो आई थिंक दीज फ्यू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। तो मतलब कि मीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा इसमें, गेम को कॉमन मैन तक ले जाने के लिए, उसको कॉमन मैन के लिए फ्रेंडली बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ज्यादा लोग को इस गेम में आप अट्रैक्ट करोगे तो फिर ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा, फिर जब ज्यादा लोग हैं तो स्पॉन्सरशिप भी ज्यादा होगा, क्योंकि इतने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है। अगर आप टेलीविजन में दिखा रहे हो तो फिर ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि लोगों को देखना है कि गेम के रूल्स क्या है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक्चुअली इस गेम में बहुत सारे डिफरेंट रूल्स है, और स्पेशली स्नूकर जो कलरफुल है ना, आपको 15 रेड देखने को मिलता है, फिर येलो, ग्रीन, ब्राउन, व्हाइट, इतने कलरफुल बॉल्स देखने को मिलते हैं। तो टेलीविजन में भी you can make it friendly for the spectators, and when you do all this, then the game becomes more attractive and popular. So we hope कि आपके बाद भी आपसे सीख के, जैसे आपने गीत सेट्टी से या इंस्पिरेशन या बड़े दिग्गज प्लेयरों से इंस्पिरेशन लेके इसमें पैशन के साथ करियर बनाने का सोचा, वी होप कि यंग जनरेशन भी आप में से कुछ सीखे और भारत का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन किए। तो GSTV के साथ पंकज जी बात करने के लिए धन्यवाद। तो આ હતા 8 ટાઈમ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન સ્નૂકર અને બિલિયર્ડ્સના વર્લ્ડ ચેમ્પિયન પંકજ અડવાણી। અર્બન લેવલ પર બિલિયર્ડ્સ અને સ્નૂકર એટલી એલિટ છે અને ઇન્ફ્લુઅન્સ છે, પરંતુ હજી પણ ગ્રામ્ય વિસ્તારો અને રૂરલ એરિયામાં આ ગેમનું ઇન્ફ્લુઅન્સ વધારવા માટે સૌથી વધુ માધ્યમ સાબિત થાય તો તે છે સ્ટેટ એસોસિએશન, સ્પોર્ટ્સ ક્લબ અને ખાસ કરીને મીડિયા। પ્રવીણ મકવાણા, GSTV, અમદાવાદ।